संदिग्धों को पकड़ा है। खालिस्तान से इन तीनों के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और खालिस्तान से इन 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। 2 पंजाब और 1 जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुआ है। सरकारी दफ्तर, इमारतें इनके निशाने पर थी। 26 जनवरी से पहले हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश इनके द्वारा रची गई थी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से ये तीनों संदिग्ध जुड़े हुए बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश यहां पर नाकाम हुई है। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हिंदू संगठन शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ पंजाब के सरकारी दफ्तर और इमारतें इनके निशाने पर थीं। 2 गिरफ्तारियां पंजाब से और बताया जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। 26 जनवरी के मौके पर देश में माहौल खराब करने की साजिश इनके द्वारा रची जा रही थी। खालिस्तान से जुड़े 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। हैंड ग्रेनेड से हमला करने की योजना इनके द्वारा बनाई जा रही थी और समय रहते बड़ी कार्रवाई करते हुए इस बड़ी वारदात को टाल दिया गया है। सरकारी दफ्तर, इमारतें इनके हमले के निशाने पर थी और हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश को नाकाम किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 जनवरी को खुफिया विभाग के अलर्ट के बाद बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। 26 जनवरी के पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स की बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब हुई है। मोहाली स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने बीकेआई और केसीएफ से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 2 गिरफ्तारियां पंजाब से जबकि मास्टरमाइंड को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों संदिग्धों के निशाने पर पंजाब का शिवसेना दफ्तर, हिंदू संगठन शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ पंजाब के सरकारी दफ्तर और इमारतें थीं। इसके साथ ही इन लोगों के निशाने पर 10 ऐसे लोग भी थे जिन्हें पंजाब पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। इन आतंकियों का प्लान 26 जनवरी के मद्देनजर पंजाब का और उसके साथ साथ देश का माहौल खराब करने का था। ये हैंड ग्रेनेड हमला करने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से ठीक पहले ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर खुफिया एजेंसियां पहले से ही अलर्ट थी। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन किसी बड़ी वारदात को पंजाब में अंजाम दे सकते हैं, इस तरह के इनपुट्स थे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आनंद, एक बहुत बड़ी सफलता गणतंत्र दिवस से ठीक पहले खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और दोबारा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी से, लेकिन इस बीच ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन पंजाब में एक बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई और खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी कि केसीएफ, इससे जुड़े हुए ये तीनों आतंकी हैं जिसका मास्टरमाइंड जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी पंजाब से हुई है और इस साजिश में ये 2 प्रतिबंधित आतंकी संगठन शामिल पाए गए हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स। हैंड ग्रेनेड हमलों में ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन माहिर बताए जाते हैं और ऐसे में इन तीनों की योजना भी हैंड ग्रेनेड से हमला करने की थी। और मोहाली स्थित स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल यानी कि एसएसओसी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 जनवरी से पहले ये बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स के ये 3 आतंकवादी, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 26 जनवरी को देश को दहलाने की साजिश इनके द्वारा रची गई थी और 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। एसएसओसी यानी कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, मोहाली स्थित एसएसओसी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुनियोजित तरीके से इन आतंकवादियों तक पहुंचने की योजना बनाई गई। कुछ खुफिया इनपुट्स थे जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
तो 2 लोगों को पंजाब से और 1 को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इन तीनों की ये तस्वीरें देश को दहलाने की साजिश इनके द्वारा रची जा रही थी। खुफिया एजेंसियों को पहले से ही अलर्ट मिला था, इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की गई और इन आतंकवादियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की गई। मोहाली एसएसओसी ने ये कार्रवाई की है, यानी कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें इस बड़ी आतंकी साजिश का भांडा फोड़कर इसे नाकाम किया गया है। 2 प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स द्वारा ये आतंकी साजिश रची गई थी, जिसका भांडाफोड़ किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 26 जनवरी को लेकर, गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं, जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं और उसका ये नतीजा है कि इतनी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। पंजाब में कई इमारतें, कई सरकारी दफ्तर, शिवसेना का दफ्तर, कई प्रमुख लोग इनके निशाने पर थे और ऐसे में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 आतंकवादी जो कि बीकेआई और केसीएफ से ताल्लुक रखते थे, जो कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, इनकी गिरफ्तारी की गई है। छब्बीस जनवरी से पहले ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है। मोहाली स्थित स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स, ये 2 प्रतिबंधित आतंकी संगठन हैं जिससे ये आतंकी ताल्लुक रखते थे और इनकी गिरफ्तारी हुई है। खुफिया एजेंसियों को पहले से इनपुट थे, सतर्कता बरती गई, चौकसी बरती गई और फिर इनकी गिरफ्तारी की गई है। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस से पहले लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आ रही हैं। कल एक बार फिर सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया है। बीते 10 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन से हथियार और ड्रग्स गिराने की कोशिश हो रही है। साथ ही सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने की भी कोशिश जारी है, जिसे देखते हुए बॉर्डर से जम्मू शहर तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कल रात सुरक्षा बलों ने जम्मू में तवी नदी के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया। हर उस इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है जहां किसी तरह के खतरे या संदिग्धों के दिखाई देने की आशंका है। सिक्योरिटी एजेंसीज को लगातार ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से 26 जनवरी से पहले कोई न कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया जाएगा। इस तरह के इनपुट्स हैं कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है हर एक पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के जितने भी नापाक मंसूबे हैं उन्हें विफल करने के लिए। आप देख सकते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइसिस रिस्पांस टीम एक सर्च ऑपरेशन कर रही है। ये साथ में तवी का किनारा है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मकसद ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी नापाक हरकत करने की साजिश रची जाए, आतंकवादियों को भेजा जाए, कोई भी विस्फोटक पदार्थ लगाने की कोशिश की जाए, तो उसे ये जांबाज सिपाही जम्मू कश्मीर पुलिस के विफल कर दें। दिन हो, रात हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह की नापाक हरकत जो भारत और भारत के लोगों के विरुद्ध पाकिस्तान कर रहा है उसे विफल किया जाए। इन्होंने अत्याधुनिक हथियार उठाए हुए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कोई भी आतंकी दिखता है तो वो सिर्फ एक ही गोली का शिकार होगा। पाकिस्तान ने लगातार कई हजारों आतंकवादी जम्मू कश्मीर में अब तक भेजे हैं और वो आतंकवादी इन गोलियों का शिकार हुए हैं। आज कई आतंकवादी कब्रों में दबे हुए हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज सिपाही हैं जो हर एक ऑपरेशन में कंधे से कंधा मिला के और कई ऑपरेशंस में तो लीड करते हैं। आज आप देख सकते हैं रात का समय है, पूरा देश अभी चैन की नींद सोया हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जांबाज सिपाही जो हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं
कि देश सुरक्षित रहे, जम्मू कश्मीर सुरक्षित रहे। आप और मैं जब हम चैन से अपने घरों में सोते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जांबाज सिपाही पहरा दे रहे होते हैं गलियों में, सड़कों पे, कई ऐसी जगहों पर जहां पर आतंकवादियों के आने की आहट भी अगर इन्हें आती है तो ये पहले वहां जाके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कहा जाता है बॉर्डर पे, लेकिन हिंटरलैंड में जम्मू कश्मीर में अगर कोई सुरक्षा की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो जम्मू कश्मीर पुलिस है। और आज भी ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है ये कोई पहली बार ऐसी हर चीज नहीं है। लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं जब से ये इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई नापाक हरकत की जाएगी जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले। इनपुट्स आ रहे हैं कि आईडी से विस्फोट किया जा सकता है, आतंकवादी हमले कराए जा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं हर एक चुनौती का मुकाबला करने के लिए। मैं न्यूज 18 के लिए तजिंदर सिंह सोडी, जम्मू से। तो जम्मू कश्मीर से लेकर सीधे पंजाब तक एक तरह का अलर्ट है और बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, जरा बताएं, माफ कीजिए, आनंद तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद, जरा बताएं, बहुत बड़ी सफलता ये हाथ लगी है। 3 आतंकवादी जो खालिस्तानी एक तरह से बताए जा रहे हैं, खालिस्तानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। पंजाब को दहलाने की गणतंत्र दिवस से ठीक पहले इनकी साजिश थी जो नाकाम की गई है। देखिए, मोहाली की एसएसओसी एक सीक्रेट ऑपरेशन पर काम करी थी और उसके बाद पहले पंजाब से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी निशानदेही पे जम्मू कश्मीर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तीनों का ही ताल्लुक बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तानी कमांडो फोर्स, ये जो आतंकी संगठन है, इनसे जुड़ा पाया गया है। रिंदा और कुलवंत मान जो यूके और पाकिस्तान में मौजूद है, उनके साथ ये तीनों लगातार संपर्क में थे। जिस कुलदीप नाम के शख्स की गिरफ्तारी की गई और जम्मू कश्मीर में छुपा हुआ था, उससे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि वो अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादियों के साथ जुड़ा हुआ था। कुलवंत मान जो यूके में मौजूद है, जो एनआईए का वांटेड है, भारत से कई साल पहले वो विदेश भाग गया था और वहां से वो खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसके साथ ये लगातार संपर्क में थे। इन्होंने एक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा था जिसपे कि पंजाब में युवाओं को रिक्रूट करने का काम सौंपा गया था कुलदीप को, और ये ग्रुप हर 15 दिन में डिलीट कर दिया जाता था और उसको फिर से नए सिरे से बनाया जाता था। पंजाब के शिवसेना का जो हेडक्वार्टर है उसकी रेकी बाकायदा इन तीनों संदिग्धों ने की थी। इसके अलावा पंजाब के कई महत्वपूर्ण शहरों में जो पुलिस के मुख्यालय हैं या जो सरकारी इमारतें हैं, वहां की रेकी की गई। उसके वीडियो फोटो जो है वो पाकिस्तान और यूके भेजे गए और हैंड ग्रेनेड से बड़े हमले की साजिश जो है वो 26 जनवरी से पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तानी कमांडो फोर्स के आतंकी कर रहे थे, जिसको नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल आनंद, क्योंकि जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर से उसकी गिरफ्तारी हुई है, जम्मू कश्मीर से वो ताल्लुक रखता है, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई हैं। क्या ये कहा जाए कि इस पूरे नेटवर्क के तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं अक्रॉस पंजाब, जम्मू कश्मीर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है वो लोग भी इनके निशाने पर थे? देखिए, तीनों ही लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका ताल्लुक पंजाब से है। जो कुलदीप था वो जम्मू कश्मीर भाग गया था और वहां पर लगातार जो है वो मोहाली एसएसओसी ने रेड्स की और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। 10 ऐसे प्रोटेक्टी थे पंजाब के जिनको की सुरक्षा मिली हुई थी, जो लगातार आतंकवादी या दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट के निशाने पे थे। उनकी भी रेकी की गई थी, उनको भी जान से मारने का प्लान था। कई हिंदू संगठनों के नेता जो हैं वो भी बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तानी कमांडो फोर्स के निशाने पे थे और हमने देखा है कि पहले भी कई हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग पंजाब में की गई है। तो ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तानी कमांडो फोर्स ने एक तरीके से स्लीपर सेल जो है वो पंजाब में तैयार किए थे, जिनको की गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुलदीप की निशानदेही पर ये पूरा नेक्सस था उसका खुलासा हुआ है कि कैसे एक सोशल मीडिया पेज के जरिए भर्तियां जो है पंजाब में की जा रही थी खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए।
आनंद, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। बड़ी बात यह है कि चाहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल प्रतिबंधित आतंकी संगठन हो या फिर खालिस्तान कमांडो फोर्स प्रतिबंधित आतंकी संगठन हो, ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अंदर खाने कहीं ना कहीं एक्टिव हैं और लोगों को खुद से जोड़ रहे हैं और इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है, तो फिर नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये एक्टिव है अभी भी? देखिए, पंजाब के जो गैंगस्टर थे वो विदेशी धरती पे जाके आतंकवादी बन गए और उन्होंने अलग अलग ग्रुप ज्वाइन कर लिए, जिसमें एक हरविंदर रिंदा है जो पंजाब से जिसका ताल्लुक है, जो पहले गैंगस्टर था। अब उसको बताते हैं कि वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल की कमान उसके पास है और वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। कई स्लीपर सेल उसके जो है वो पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। तो लगातार जो खालिस्तानी आउटफिट से, चाहे वो कनाडा में, यूके में, यूएसए में, अलग अलग कंट्रीज से या पाकिस्तान में, वहां से पंजाब का माहौल खराब करने के लिए पंजाब के युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उसके बाद उनसे हैंड ग्रेनेड के हमले कराने की तैयारी की जा रही है। और इसमें सेंट्रल एजेंसियों ने, पंजाब पुलिस ने कई हैंड ग्रेनेड और जो पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रही है, उनको बरामद भी किया है, जो इस बात का सबूत है कि पंजाब को लगातार माहौल खराब करने की जो है वो कोशिश जारी रहती है खालिस्तानी आतंकवादियों की। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमें जानकारियां दे रहे थे कि किस तरह खुफिया इनपुट्स के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और 3 खालिस्तानी आतंकवादी जो कि पंजाब के ही रहने वाले थे, उनमें से एक मास्टरमाइंड जो जम्मू कश्मीर भाग गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले ये बड़ी सफलता हाथ लगी, एक बड़ी आतंकी साजिश जिसके जरिए पंजाब को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, उसे नाकाम किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आरएसपुरा में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान लोगों की तलाशी लेने के साथ साथ उनके पहचान पत्रों की जांच भी हो रही है। इस सर्च अभियान में टीम घर घर जाकर तलाशी ले रही है। आरएसपुरा सेक्टर में जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के जवानों की तरफ से संयुक्त सर्च ऑपरेशन यहां पे चलाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एसओजी के टीम के भी जवान यहां पर तैनात है। अगर बात की जाए तो लगातार 26 जनवरी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को जो है काफ़ी पुख्ता किया गया है। लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ड्रोन के जरिए जो है हथियार जो है इस पार भेजे जाएँ, पर लगातार सुरक्षा एजेंसियाँ हमारी काफ़ी सतर्क हैं। लगातार पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब जो है दिया जा रहा है। आप तस्वीरें साफ तौर पर आज देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो ग्रुप के साथ जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसके साथ मिलकर यहाँ पे चलाया जा रहा है, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है और लगातार इसके आसपास रहने वाले घरों की जो है गहनता से तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। क्योंकि हुए सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले थे, उसके बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं घरों की जो है गहनता से तलाशी ली जा रही है, क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिल रहे थे, जिसके बाद पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जो है सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। घरों को यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। 26 जनवरी पास है, उसी को देखते हुए लगातार अगर बात की जाए तो सांबा और पुंछ सेक्टर में भी जो है ड्रोन देखने के जो है वाकये जो है सामने आए थे, जिसके बाद पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को हाई अलर्ट पर किया गया है। हर व्यक्ति की जो है गहनता से तलाशी ली जा रही है और लगातार सुरक्षा एजेंसियां भी काफी सतर्क है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है कि पाकिस्तान की बात की जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास LOC पर पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सर्दी का मौसम जो है इस वक्त सीमावर्ती इलाके में जो है धुंध काफी जो है उसी का फायदा उठाया जाए और इन्फिल्ट्रेशन और ड्रोन के जरिए जो है हथियार इस पार पहुंचाए जाए, जिसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां जो है काफी सतर्क है और बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरएसपुरा से दिनेश सूदन। वहीं कल कठुआ के धन्नू परोल इलाके में एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ था, जहां से भारी मात्रा में सामान भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि जैश के आतंकी इस अड्डे का इस्तेमाल कर रहे थे।